क्या आपको भी गर्मी में बार बार प्यास लगती है? चेहरे पर झाइयाँ आ रही हैं, पेट खराब रहता है? आज मैं आपको 5 आयुर्वेदिक नुस्खे बताऊंगी जो शरीर को अंदर से ठंडा रखेंगे। इन उपायों को अपनाकर आप गर्मी में भी एनर्जेटिक और हेल्दी रह सकते हैं। नुस्खों को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपको गर्मियों में अपने शरीर को ठंडा रखने की क्यों ज़रूरत है। आयुर्वेद के अनुसार गर्मी का प्रभाव सीधा आपके शरीर पर पड़ता है। जब गर्मी का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा तो पित्त दोष बढ़ जाता है। पित्त का मतलब अग्नि तत्व। पित्त दोष क्या है यह भी आप जान लीजिए। आयुर्वेद के अनुसार शरीर 3 दोषों से नियंत्रित होता है। 3 दोष कौन से? पहला वात, दूसरा पित्त और तीसरा कफ। इसमें जो पित्त होता है यह अग्नि और जल तत्व का संयोजन होता है जो पाचन, मेटाबॉलिज्म, शरीर का तापमान और ऊर्जा को कंट्रोल करता है। पित्त दोष हमेशा गलत खान पान से बढ़ता है जिससे ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है और पसीना भी बदबूदार पसीना होगा। स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसमें मुहासे निकलने लगते हैं, रैशेज हो जाते हैं, जलन पड़ने लगती है और खुजली होने लगती है। पित्त दोष बढ़ने से पाचन संबंधी समस्याएं आने लगती हैं जैसे एसिडिटी, दस्त और भूख ज़्यादा लगना। और यही कारण है कि गर्मियों में किसी का वजन बहुत बढ़ने लगता है। सिर दर्द, आँखों में जलन और बाल झड़ने की समस्या हो जाती है। न केवल शारीरिक समस्या होती है बल्कि इसके बढ़ने से मानसिक समस्याएं भी देखने को मिलती हैं जैसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आना, जल्दबाजी में निर्णय लेना जो हमेशा गलत होते हैं, प्रतिस्पर्धी स्वभाव हो जाता है और जलन की भावना तक आने लगती है। इसलिए हमें पित्त दोष को बढ़ने नहीं देना चाहिए। अच्छा, गर्मी में ही क्यों पित्त दोष बढ़ता है? गर्मी में सूर्य की अग्नि पित्त को बढ़ाती है और हमारी गलत आदतें जैसे तला भुना खाने से, मसालेदार भोजन लेने से, देर तक धूप में रहने से और कम पानी पीने के कारण हो जाती है। वैसे तो आयुर्वेद में पित्त के 5 उप प्रकार भी बताए गए हैं जो मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहती हूँ। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी। अभी हमें गर्मी में पित्त संतुलन का दैनिक रूटीन जानना चाहिए। इसके लिए आपको रोज़ाना सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी पीना होगा। साथ में आप आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण या फिर 1 बड़ा चम्मच आंवला जूस ले सकते हैं। दिन में आप हल्का भोजन लें और नारियल पानी या सौंफ का पानी पिएं। रात में हल्दी वाला दूध या गुलकंद दूध पिएं। और एक बात ध्यान रखें कि 10 बजे से पहले सोने की कोशिश करें और उधर 5 बजे सुबह जल्दी उठें। आपको गुस्सा ज़्यादा आता है या पसीने से बदबू आती है तो आपका पित्त बढ़ा हुआ है। ये आप ऐसे ही टेस्ट कर सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं आयुर्वेदिक उपाय के बारे में। यहाँ मैं 5 आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगी, उससे आप स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहला उपाय है सौंफ धनिया का ठंडा पानी। सौंफ धनिया का ठंडा पानी आपके पाचन तंत्र को ठीक करेगा और पेट में कोई जलन नहीं होगी और शरीर की गर्मी कम कर देगी। इसको बनाने के लिए आप 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धनिया मिला लें और रात भर इसे रखा रहने दें। सुबह खाली पेट इसे लें। छानकर पीने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब दूसरे उपाय के बारे में बात करती हूँ। दूसरा उपाय आम पन्ना, कच्चे आम का शरबत। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है और लू से बचाव करती है। इन दिनों जो गर्म हवाएं चल रही हैं यह बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो यह आपके लिए रक्षा कवच से कम नहीं होगा। इसे कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को उबाल लेना है। उबालने के बाद उसका पल्प निकाल लें। इस पल्प में गुड़, जीरा पाउडर और पुदीना मिला लें और अच्छे से पीस लें या मिक्सी ग्राइंडर से इसको लिक्विड के रूप में बना लें। यह पीने के लिए तैयार है। तीसरा उपाय गुलकंद है। गुलकंद शरीर को ठंडक प्रदान करता है और त्वचा की जलन को कम करता है।
मार्केट से अच्छी क्वालिटी का गुलकंद खरीद लें और 2 चम्मच गुलकंद रोज़ सुबह दूध या पानी के साथ लें। आपको बहुत आराम मिलेगा। चौथा उपाय है मट्ठा या छाछ। यह प्रोबायोटिक्स से पेट ठीक रखता है। बस आपको आयुर्वेदिक रूप देना होगा। इसे बनाने के लिए आप छाछ में भुना हुआ जीरा, काला नमक और पुदीना मिलाएं। इस कॉम्बिनेशन से यह आयुर्वेदिक मट्ठा आपके पेट में आराम देगा। और 5वां सबसे ख़ास उपाय है त्रिफला चूर्ण का डिटॉक्स ड्रिंक। यह आपके शरीर के टॉक्सिन्स निकाल देगा और पित्त को शांत रखेगा। मार्केट से किसी भी अच्छी कंपनी का त्रिफला चूर्ण ले लेना है और रात में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ ले लेना है। इससे आपका पेट भी साफ रहेगा और पित्त दोष भी नहीं बढ़ेगा। इनके अलावा कुछ बातों का ध्यान रखना है कि गर्म तासीर वाली चीज़ें ना खाएं और धूप में ज़्यादा समय ना बिताएं। नॉर्मल पानी से नहाना है, ठंडे पानी से नहीं नहाना है, क्योंकि कई बार हम गर्मी में पानी को ठंडा करके नहा लेते हैं जो पित्त को असंतुलित कर देता है। हमेशा नॉर्मल पानी से नहाएं। नल से जो भी निकल रहा है वह उत्तम है, उसमें कुछ भी मिलाएं नहीं। इसलिए साथियों, पित्त दोष का संतुलन ठंडी तासीर वाले आहार, तनाव मुक्त जीवन शैली और आयुर्वेदिक हर्ब से किया जा सकता है। गर्मियों में इन उपायों को अपनाकर एसिडिटी, स्किन प्रॉब्लम और चिड़चिड़ापन से बचा जा सकता है। अगर आप किसी गंभीर समस्या से ग्रस्त हैं या आप कई जगह इलाज करवा चुके हैं और आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, या अंग्रेजी दवाओं को लेते हुए आप थक चुके हैं, तो आप हमारे माध्यम से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट घर बैठे मंगवा सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जांच की रिपोर्ट भेजें, जिसे स्टडी करके सटीक ट्रीटमेंट बनाकर आपके पते पर भेज दिया जाएगा, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।